अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सिद्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना बनाया हुआ यूट्यूब चैनल ट्रेंड्स 21 बाय सिद्रा रजब। क्योंकि अगर आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं करते तो ये चैनल कभी भी ग्रो नहीं कर सकता था। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। आज मैं आप लोगों से जो चीज़ शेयर करूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी शुरू में। शुक्र है मैं अकेली बैठ के पागलों की तरह वीडियो बना लेती हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा होता। और स्पेसिफिकली मेरी वो फ्रेंड जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी एडिटर भी है और मेरा बेस्ट कंपेनियन भी है, वो हम लोगों का अगर एक कभी आप लोगों के सामने ये भी होगा कि हम इकट्ठे बैठ गए तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत काम ख़राब हो जाएगा। वीडियोस के अंदर वो सारी डिसेंसी गायब हो जाएगी जो आप लोग देखते हैं। वो बड़ी मेरी जो एक स्टैंडर्ड आपको नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये भी बिल्कुल ऐसी ही एक बात है जिसमें ये स्टैंडर्ड बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। आप लोगों के सामने मेरा एक नया इमेज शायद डिस्क्लोज होने वाला है एंड आई एम वेरी सैड फॉर दैट। लेकिन क्या किया जाए, ये भी हकीकतें हैं ना, ये भी तो हमारी लाइफ है, ये भी मेरी एक साइड है। क्या करूँ मैं। मैं कॉलेज लाइफ में बहुत क्रेजी थी। स्कूल से ही मुझे बहुत शौक था इंग्लिश 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 एंड इंग्लिश पीपल स्पेशली। आई वॉज फॉरबिडन टू सी द मूवीज़ बाय माई फादर। और हमारा बड़ा कंजर्वेटिव किस्म का माहौल था और बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड उसे कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है, इस तरह का एक माहौल था। और उसके अंदर आपको पता है फिर जितना जिस चीज़ को दबाया जाए वो उतना ज़्यादा उभरता है। और मुझे उतना ही ज़्यादा होता था कि मैं देखूं कि व्हाट टाइप ऑफ अ वर्ल्ड इट इज़। आई वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज नॉट फॉर द सेक ऑफ नोइंग द स्टोरी। आई हार्डली रिमेंबर दैट आई हैव सीन अ फुल मूवी। आई जस्ट वॉन्टेड टू लिसन द सेंटेंसेस। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने शुरू में सुना एक मूवी में एक कैरेक्टर ने बोला डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे इतने दिन लगे उसको समझने में कि ये कैसे इसने कहा है यार। आई यूज्ड टू इमिटेट देम। आई लव्ड टू लिसन देम एंड देन पॉज देम एंड देन टू इमिटेट देम। और वो पॉज वाला सिस्टम तो होता नहीं था, लेकिन जस्ट जो भी अवेलेबल है, जैसे डॉल्स हाउस को देख लेना ही एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो मेरे पास मल्टीपल टाइम्स ऐसे चांसेस आते थे कि मैं उन चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व करती थी, उनको राइट डाउन करती थी अपनी डायरी में। अच्छा, ये मैं कहाँ की कहाँ निकल गई हूँ। बैक टू द पॉइंट। कई बार मार्केट में मुझे फॉरेनर्स मिली हैं औरतें। वंस आई वॉज जस्ट लॉस्ट, क्योंकि मैं उसको फॉलो करते 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 अपनी अम्मी को छोड़ के पता नहीं कहाँ से उसके पीछे पीछे जाते। एंड शी ऑफर्ड मी फॉर कॉफ़ी टुगेदर एंड आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी द हार्ट ऑफ पीपल। जब भी मैं किसी इंग्लिश के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, किसी भी इंग्लिश सोल के साथ, मैं तो उसको सोल ही कहूँगी क्योंकि मेल फीमेल बहुत बाद में आता है। दे हैव वेरी प्योर हार्ट्स, एटलीस्ट जितने लोगों से मैं मिली हूँ। अच्छे बुरे लोग तो हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन द वे दे डील यू, इट्स ऑसम। मुझे हर डिफरेंट ज़ुबान के लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं। पंजाबी मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मैं अपने बच्चे को पंजाबी के वर्ड्स जानबूझ के सिखा रही होती हूँ, मुझे बहुत पसंद है डिफरेंट डिफरेंट ज़ुबानों के लोग। शायद इसीलिए माई हस्बैंड इज़ अ सिंधी और वो मुझे अट्रैक्ट किया इसीलिए मे बी। अच्छा, अब आते हैं अब आज की बात पे कि एक दफ़ा मैं कॉलेज में राउंड अबाउट 11 o'clock इन द मॉर्निंग मैं वेट कर रही थी कि कब ये सारा सेशन ओवर हो। हमारा कोई वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन चल रहा था बच्चों का। सेकेंड ईयर में थी मैं, तो मैंने अपने फादर के पास जाना था ऑफिस में। उनका ऑफिस भी हमारे कॉलेज से बिल्कुल करीब ही था, बिल्कुल चंद यार्ड्स के फासले पे था। अच्छा, मैं वहाँ पे खड़ी थी, वेट कर रही थी, तो एक लड़की दूर से मुझे नज़र आई। शी वॉज वेस्टर्न, शी वॉज इन वेस्टर्न अटायर। अटायर मीन्स लिबास। मैं उसको देख के ये सोच रही थी कि ये फॉरनर है। मुझे यकीन होता जा रहा था जब जब वो करीब आती जा रही। और जब वो करीब आई एंड शी वॉज अ चाइनीज़ एंड आई वॉज जस्ट हैंकरिंग आफ्टर इट कि कब ये मेरे पास से गुजरे और मैं इससे बात करूँ। एक डेफिनेटली एक ट्रांसलेटर भी उसके साथ थी लड़की। मैंने उसे स्टॉप किया, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, कैन आई टॉक टू यू। अब मुझे नहीं पता था कि चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती है इतनी अच्छी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हमें तो ये पता है ना कि हर दूसरी जगह का जो बंदा है वो अंग्रेज़ है, इंग्लिश है। लेकिन उस वक्त मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि अच्छा, हर बंदा अंग्रेज़ नहीं होता, हर बंदे को इंग्लिश नहीं आ रही होती, नॉर्वेजियंस को नहीं आ रही होती, कई दफ़ा चाइनीज़ को नहीं आ रही होती। अच्छा, मैंने उससे बात शुरू कर दी, मैंने हेलो हाय किया एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग एंड आई वॉज वॉकिंग विद हर। मैं बाप को भूल गई, मुझे नहीं पता मैंने घर जाना है, मुझे कुछ याद नहीं। मैं उसके पीछे 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 चलते चलते मेन ग्राउंड में आ गई कॉलेज के। अच्छा, वहाँ पे वो खड़ी हो गई, अब वो मुझसे बातें करने लगी। शी वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी। अब वो मुझे बोलती जाए
वो मुझे कहती है प्लीज़ टॉक स्लोली, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू व्हाट यू आर सेइंग। और मैं इतनी खुश हो रही थी कि हैं इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात थी। मैं बहुत खुश थी उसके साथ बात करने में। आहिस्ता आहिस्ता क्राउड बनता गया, इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे होते गए। इवन उसकी ट्रांसलेटर इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती थी जितना मैं उसको वो जवाब दे रही थी। और वो खुद भी बार बार मुझे ये कह रही थी व्हाट कैन आई यूज़ हेयर, आई डोंट नो द वर्ड्स प्रॉपरली। पर वो मुझे उसका मज़ा आ रहा था, वो जिस तरह बात करती थी, मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। अच्छा, क्राउड बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि वो ग्राउंड राउंड अबाउट जो है ना, हाफ ग्राउंड कवर हो गया। अब लड़कियां देख रही हैं कि यार ये देखो, ये लड़की हमारे कॉलेज की है। और मैं बड़ी फेमस हो गई इसके बाद। फेमस मैं मल्टीपल टाइम्स हुई थी। एक बार मैं सिंगिंग की वजह से बड़ी फेमस हो गई। ऐसे ही बस चलते चलते, हमें नहीं पता था कि ये हो जाएगा। तो वो पता चल गया कि अच्छा भी ये लड़की तो बड़ा अच्छा गाती है। फिर ये हुआ कि अच्छा ये तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है। क्राउड बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जो आपको पता है जट का क्राउड होता है, यूजुअली लड़कियां गांव से आती हैं कॉलेज में। हम तो बहुत एंजॉय करते थे उनको। लेकिन खैर वो दो लड़कियां जो है ना, वो मेरे करीब आई। मैं अब हैरान थी कि शायद ये भी बात करेंगी इसके साथ, इस चाइनीज़ के साथ। लेकिन वो मेरे पास आई। एक ने मुझे एक फूल दिया और एक फूल दूसरी को दिया, चाइनीज़ को। और मैं हैरान थी। अच्छा, मैं बड़ी ऑनर्ड फील कर रही थी कि ये अच्छा मुझे फूल मिला। और वो मुझे फूल देके कहती है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। और मैं इतना हंसी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि ये होने वाला है। ये क्या है यार। कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान इज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसे क्या जवाब दूं और क्या कहूं। और वो चाइनीज़ तो कुछ भी नहीं समझ रही थी, वो सिर्फ हमें स्पार्ट फेस के साथ देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। और वो मुझे कहती है आई डोंट नो व्हाट शी इज सेइंग। आई सेड शी इज showing a sign of friendship for you and me, means Pakistan and China. She was happy. She said, oh, that's very good. वो काफ़ी मुश्किल से वो उस सिचुएशन से निकली। मैं खुद इस सिचुएशन से काफ़ी मुश्किल से निकली। लेकिन ये इतना फनी इंसिडेंट था फॉर मी, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे उसको आंसर करना पड़ा। अब वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं इसके जवाब में एक खिताब करूं और बाकायदा एक, जैसे होता है ना, एक तकरीर होती है, एक वो करूं और उनका सबका शुक्रिया अदा करूं कि भाई आप लोगों ने मुझे पसंद किया। I never did it and I was not expecting. I didn't want to do that. मैं ये नहीं करना चाह रही थी और ना ही मैं ये ना मुझे कोई इंटरेस्ट था इस बात में कि वो लोग मुझे किस तरह देख रहे हैं या क्या। और उसके सेंटेंसेस बड़े मज़े के हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ। कहती है पाकिस्तान टैलेंटेड वेरी मच एंड ब्यूटीफुल एंड टाइट पाकिस्तान। आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग ये क्या हो रहा है, लेकिन वो सब हो रहा था। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को आज इसलिए बताया कि मेरा एक वीडियो जो पहले आप लोगों ने देखा हुआ है मिस्टर जॉर्ज वाला, उस वक्त मुझे कोई तमीज़ नहीं थी। एंड आई विश कि इस तरह के कोई भी चांसेस आप लोगों को मिले तो आप लोग ज़रूर अवेल करें। आप लोगों को कोई फॉरेनर नज़र आए, आप लोगों का कोई भी चांस बने, कोई इंटरेक्शन हो सके। जैसे हमारे घर में इंग्लैंड से मेहमान आते थे। अभी मेरी एक आंटी मेरे साथ मिली थी राउंड अबाउट 5 years पहले। बहुत मज़ा आया उनसे बात करके। एंड शी ऑफर्ड मी टू गो विद हर। शी सेड सित्रा यू आर नॉट हैविंग एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हर। मैंने कहा यार, मैंने इंक्लिनेशन भी मेरी इधर ही है, सब कुछ इधर ही है, मैं इधर की ही हूँ। तो मतलब वो बड़ा हैरान हो रही थी कि इस स्कूलिंग से, इस तरह के माहौल से कैसे इतना तुमने लर्न कर लिया, कैसे तुमने हमारा एक्सेंट ग्रैब किया। शी वॉज वेरी हैप्पी विद मी। ये जो एनकरेजमेंट आपको मिलती है ना, इससे आपका ब्लड बढ़ता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपका फोनिक इंटरेक्शन हो सके तो भी बेस्ट है। आप किसी से फिजिकली मिल सकें जाकर फेस टू फेस तो भी बेस्ट है। लेकिन ट्राई टू मीट दोज पीपल, try to talk to those people who are English, who are native speakers. अच्छा, मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त और सिग्निफिकेंट टिप देने वाली हूँ। To learn English, to polish your skills and to be active always and
टू फाइट विद द डिस्करेजमेंट। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे मुल्क में माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिल रही है ना वो मुफ्त मशवरे हैं। मुफ्त मशवरे का मतलब ये होता है कि आप उसको उसके हदफ से हटा के अपना बीच में जो है ना एक क्या उसको कहेंगे प्रपोजल रख देते हैं। वैसे तो इसे बहुत कुछ कह सकते हैं, अपनी लत अड़ा देते हैं, टांग अड़ा देते हैं, लेकिन बड़ी तमीज़ से आप ये कह सकते हैं कि आप अपना प्रपोजल बार बार किसी को पेश कर देते हैं, या ये नहीं तो ये कर लें जनाब आप, क्योंकि आप उसके मोटिव को पसंद नहीं कर रहे होते, किसी के भी मोटिव को, किसी के भी आप बिलीफ पे खुश नहीं होते। ये अजीब सी बात है। एनी हाउ, लेकिन हमें जो करना है वो हमें ये करना है कि हमने अपने से छोटे बच्चे ढूंढने हैं। आप जितने छोटे बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि आपको वो जज नहीं कर रहा होता। सबसे बड़ा जो आपका फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको जज नहीं किया जा रहा होता। आप फ्री टू मूव होते हैं, आप फ्री टू टॉक होते हैं, आपकी कोई क्लास नहीं होगी इसके बाद। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको अप्रिसिएशन मिलती है। छोटा बच्चा आपसे बहुत जल्दी फेमिलियर भी हो जाता है, आपसे प्यार भी करता है, आपको अप्रिसिएट भी करता है, आपके साथ एक गुडविल रिलेशनशिप भी क्रिएट करता है, and eventually you learn a lot. At least spend first 2 to 3 years with little kids in your career. अगर आप थोड़े से बड़े लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे हैं और बच्चे वहाँ पे बहुत जजमेंटल होते हैं, एक बच्ची की बात मैं कभी भी नहीं भूल सकती जो उसने मुझसे की थी। when I was teaching, I was taking Montessori classes. It was the very start of my career. उसने कहा, टीचर सैलरी तो आप खूब इकट्ठी कर रही हैं ना। I was shocked to see that child. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना छोटा बच्चा ये बात कर सकता है। Her mother was also teaching in the same institution where I was, and I was surprised to see that mother even did not scold her, even did not point her out कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसे नहीं बात करते बड़ों से। तो it means कि वो बच्चा उसी घर में तैयार हुआ है जहाँ से वो मदर आ रही हैं। Multiple times we see that there is a criticism related to your progression. जब भी आप प्रोग्रेस कर रहे थे आपको क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है। हमें हमारे टीचर कहा करते थे मास्टर्स की क्लास में कि अब आपके बैठने उठने पे तनकीद होगी, अब आपने कैसे ये कर दिया, तुमने अच्छा एमए किया हुआ है, तुम एमए हो, तुम तो कुछ भी नहीं। यानी आपको इतना क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि शायद ये कोई क्राइम था जो मैंने किया। तो क्राइम तो हमने किया, अब हमने ग्रो जो करना है, तो क्राइम तो है ये, ग्रो करेंगे तो दूसरे परेशान होंगे। तो आप लोगों ने परेशान होना नहीं है, करना भी नहीं है किसी को, बस अपनी नज़र सामने रखें और try to learn more and more. And please don't follow a teacher who says you that I'm going to teach you English language and he starts talking in any other language. This is totally a fraud. So be focused in your life and Pak Cheen Dosti obviously zindabad. अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ये वीडियो भी देख लीजिएगा, स्किप कर करके ही सही, लेकिन देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। और मेरा मकसद सिर्फ एक है ये बात आपसे शेयर करने का कि जब भी आपको कोई भी फॉरेनर मिले, चाहे वो अंग्रेज़ है, नॉर्वेजियन है, इंडियन है और ये है चाइनीज़ है, तो ज़रूर उससे इंटरेक्ट। आपको पता है इंडियंस भी हम लोगों से बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। टिपिकल इंडियंस, इवन देयर बैगर्स आर ऑल्सो फेमिलियर विद दिस लैंग्वेज। हमारे यहाँ कुछ हाल ज़्यादा ही माठा है, तो इसलिए अपने बाजू हमेशा खुले रखें, अपनी अक्ल का दरवाज़ा हमेशा खुला रखें। जहाँ पे अच्छी बात मिले अपनी छोड़ दें, वो ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।